हेलो एवरीवन, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे चाइना और ताइवान युद्ध के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो चाइना और ताइवान है उसके बीच में जो तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इसी बीच एक बार फिर से अमेरिकी दल ताइवान पहुंचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ है कि यूएस लॉ मेकर्स अराइव इन ताइवान एमिड चाइना टेंशंस। तो चाइना की जो टेंशंस चल रही हैं उनके बीच में यहाँ पर यूएस लॉ मेकर्स का एक ग्रुप यहाँ पर ताइवान पहुंचा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द यूएस लॉ मेकर डेलीगेशन अराइव्ड इन ताइवान फॉर अ 2 डे विजिट, यानी कि 2 दिन की विजिट पर ये आए हैं और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं ताइवान के साई इंग वेंग, उनके साथ में यहाँ पर इनकी ये मीटिंग होगी। तो दोस्तों अब पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा टेंशन यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। आपने देखा होगा जो कहानी है वो स्टार्ट हुई थी यहाँ से, जब यहाँ पर जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, ये यहाँ पर ताइवान पहुँच चुकी थी बिना चाइना की परमिशन लिए। दोस्तों यहाँ पर चाइना का केस ये है कि चाइना ताइवान को अपना ही पार्ट मानता है, उसको एक अलग कंट्री नहीं मानता। तो चाइना ये सोचता है कि कोई भी कंट्री बिना चाइना की परमिशन के ताइवान को विजिट नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ पर इनके द्वारा बिना परमिशन के ताइवान को विजिट किया गया, जिससे कि चाइना में गुस्सा भड़क उठा था और चाइना लगातार ताइवान के चारों ओर जो ताइवान स्टेट है उसके आसपास अपनी मिलिट्री ड्रिलिंग कर रहा था, अपने जो भी हथियार हैं, अपने जो भी नेवल शिप्स हैं उनको वहाँ पर भेज दिया था। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर एयरक्राफ्ट भी भेजे गए थे। इसके अलावा रिसेंटली हमने देखा था कि जो चाइना है उसके द्वारा थाईलैंड में अपने कुछ फाइटर जेट्स को भेजा गया था, वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही थी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ चाइना कर रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यूएस लॉ मेकर्स हैं, यहाँ पर जो ताइवान की एम्बेसी है उसके द्वारा बताया गया है कि एक सीनेटर हैं एड मार्की, इनके द्वारा इस ग्रुप को लीड किया जा रहा है। इनके अलावा यहाँ पर 4 और लोग शामिल हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, जो कि यहाँ पर ताइवान पहुँचा है। अब इसके अंदर जो ये लोग ताइवान गए हैं वहाँ पर ताइवान के प्रेसिडेंट से बातचीत करेंगे। इसके अलावा कुछ और जो वहाँ के सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ में ये चर्चा करेंगे। यहाँ पर बात करने का मुद्दा होगा ताइवान और यूएस के रिलेशंस। इसके अलावा रीजनल सिक्योरिटी, वहाँ पर जो ताइवान स्टेट है वहाँ पर लगातार मिलिट्री ड्रिलिंग करी जा रही है चाइना के द्वारा, इसलिए रीजनल सिक्योरिटी का भी जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बातचीत करी जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो ताइवान है वो सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन्स और क्लाइमेट चेंज के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करी जाएगी। तो इन सभी बातों को लेकर ये जो 4-5 लोग हैं ये यहाँ पर ताइवान पहुँचे हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है ये कौन सी साल में स्टार्ट हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं 2015, 17, 13 या फिर 19। तो दोस्तों यदि आप इसका करेक्ट आंसर जानते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अब जैसे ही इसके बारे में चाइना को पता चला तो चाइना बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठेगा। यहाँ पर चाइना के द्वारा अपनी जो मिलिट्री ड्रिलिंग है उसको और बढ़ा दिया गया। जो ताइवान के आसपास चाइना अपनी ड्रिलिंग कर रहा था, आप देख सकते हैं इस तरह से उसने अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है ताइवान स्टेट के आसपास में। हमने देखा था कि पहले ही जब नैन्सी पेलोसी यहाँ पर विजिट करने आई थी तो ताइवान को इस तरह से घेर लिया गया था। चाइना के द्वारा अपने जो वॉरशिप्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर पूरी तरह से ताइवान के चारों ओर अपने इन सभी हथियारों को डिप्लॉय कर दिया गया और ताइवान को पूरी तरह से घेर लिया था। लेकिन दोस्तों अब उसने और ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पर बढ़ा दी हैं। ये ताइवान स्टेट यहाँ पर हमको देखने को मिलती है और यहीं पर चाइना अपनी ड्रिलिंग लगातार कर रहा है। जब से नैन्सी पेलोसी यहाँ पर विजिट करके गई हैं तभी से चाइना बिल्कुल भी रुका नहीं है और यहाँ पर लगातार अपनी जो मिलिट्री ड्रिलिंग है उनको करता जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा बोला गया है कि एटलीस्ट 22 मिलिट्री एयरक्राफ्ट यहाँ के चाइना के प्रेजेंट हैं। इसके अलावा 6 नेवल वेसल्स भी यहाँ पर चाइना के देखने को मिले हैं। तो इस तरह से जो चाइना है वो लगातार अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ ताइवान स्टेट के आसपास बढ़ाता जा रहा है और अपनी पावर को दिखाने का प्रयास कर रहा है। आप देख सकते हैं चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि जब जो अमेरिकन लॉबमेकर्स यहाँ पर आए हैं तो इन्होंने हमारी सोवरेंटी, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर हमला किया है। ये हमारी इंटीग्रिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, इसलिए हम बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। हम स्ट्रॉन्ग मेजर्स यहाँ पर लेंगे, कड़े कदम उठाएंगे इसके खिलाफ, ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया है। इसके द्वारा कहा गया है कि इन्होंने वन चाइना प्रिंसिपल का उल्लंघन किया है। जैसा कि हम बताते हैं कि चाइना एक ही है, ताइवान चाइना का ही पार्ट है, अलग से कोई भी कंट्री नहीं है, लेकिन अमेरिका के द्वारा इसका उल्लंघन किया गया है। अमेरिका ने इसको ओवर एस्टिमेट किया है, इसलिए हम इसके खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे, ऐसा इनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा बोला गया है। और इनके जो भी प्रयास किए जा रहे हैं कि वो ताइवान को सेपरेट करना चाहते हैं, हमसे हमारी टेरिटरी को छीनना चाहते हैं, तो इनके ये सारे के सारे जो प्रयास हैं वो फेल होंगे। इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं, जब उनको पता चला कि जो यूएस लॉ मेकर्स ताइवान के अंदर आए हैं
तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में थीं और ऐसी चीज़ें अभी हमें चाइना और ताइवान के बीच में देखने को मिल रही हैं। अब एक तो ऑलरेडी उनके बीच में नैन्सी पेलोसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी थी। चाइना पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन अब ऐसी स्थिति में यूएस लॉ मेकर्स का ताइवान के अंदर आना विदाउट चाइनीज़ परमिशन चाइना के गुस्से को और बढ़ा देगा। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो युद्ध है वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों चाइना बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठेगा, क्योंकि उनकी वन चाइना पॉलिसी पर यहाँ पर आघात किया गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। अब इसको समाप्त करें उससे पहले आपका जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जो BRI प्रोजेक्ट है वो कौन सी साल में स्टार्ट हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर है 2013। दोस्तों आपको बता दूं कि जो BRI प्रोजेक्ट है वो 2013 में ही जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे उस समय पर भी जी जिनपिंग उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब इसको स्टार्ट करने का मकसद ये था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है चाइना से पूरी की पूरी जो कनेक्टिविटी है वो बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया कवर करते हुए यूरोप तक ले जाना है। ये तो एंशियंट सिल्क रूट की तरह इन्होंने एक और रूट डेवलप किया है। इसके अलावा इन्होंने कुछ मैरीटाइम रूट भी डेवलप किए हैं। आप देख सकते हैं कई सारी कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने अपने पोर्ट बना रखे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलता है, कोलंबो के अंदर जो कि श्रीलंका में है। इसके अलावा केन्या के अंदर और जिबूती के अंदर इन्होंने अपना मिलिट्री बेस बनाकर रखा हुआ है। और भी कई सारी कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि पाकिस्तान में हमको देखने को मिलता है इनका ग्वादर पोर्ट। इसके अलावा और भी सारी की सारी कंट्रीज़ में जो कि इंडिया के आसपास हैं। और इधर आप देख सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी इनके कुछ पोर्ट डेवलप करे गए हैं, जिनके थ्रू यहाँ पर ये अपना जो मैरीटाइम रूट है उसको भी सिक्योर करना चाहते हैं। तो इस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया गया था चाइना के द्वारा, जिसे कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इनिशियली इसको वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट भी कहा गया था। इसके अलावा दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे वीडियोस के अपडेट मिलते हैं, फ्री PDFs मिलते हैं, फ्री क्विजेज मिलती हैं, जिससे कि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MGT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पर आपको वीडियोज़, मॉक टेस्ट, क्विजेज़, कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं।